Yes, students, CBSE question bank का एक अच्छा क्वेश्चन which can be a very good question for a case study as well. A tree breaks a point 5 meter from its bottom and falls to the ground. ध्यान से समझिए, आजकल वैसे ही बारिशों के दिन फुल हम रोज न्यूज में सुनते हैं ये वाले ट्री गिर गए, बिल्डिंग में गिर चुकी हैं, तो मैं ट्री तक ही सीमित रहता हूँ। ये ट्री है, ये ट्री का कौन सा पोर्शन जहां पत्ते लगे हुए हैं, सारे टहनियां लगी हुई हैं, ये ट्री जमीन में यहां पे है, यहां से 5 मीटर की हाइट से ये ब्रेक हो गया। तो जब ब्रेक होगा तो जमीन कैसे गिरेगा? यस और नो बोलो, कहानी समझ में आएगी नहीं? तो जमीन से ब्रेक होते ही ये पक्का कोई एंगल बनाएगा, सही है? ये है क्वेश्चन। अ ट्री breaks a point 5 meter from its bottom. जमीन से 5 मीटर की हाइट पे ये ट्री ब्रेक हो गया। आगे and falls to the ground. The top of the broken tree touches the ground at a distance of 12 meter from the base. तो ये जो है नीचे कितने बेस पे बना रहा है? 12 मीटर की बेस पे, डिस्टेंस पे, ठीक है? आगे The tree is at right angle with the ground. ये एंगल कितना बना दिया? 90 डिग्री। Find the height of the tree broke before it broke. ब्रेक होने से पहले अब नोटिस करो, अगर मैं इसको नाम A B C दे रहा हूं और ये जो लेट्स सपोज ये पॉइंट D है, तो AD और AC सेम लेंथ पे होंगे क्योंकि जो टूट के नीचे गिरा। तो अगर मैं AC निकाल दूं और AB में ऐड कर दूं तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्या ये बात सबको समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात याद रखना। अब मैं सबसे पहले कहूं लेट BD बी द हाइट ऑफ ट्री, लेट A बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर ट्री ब्रोक। ठीक है जी, इज दैट ओके? तो सो AD इज इक्वल टू AC, सही है? बोलो जी। अब पहला पार्ट कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ग्रो। तो हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए मुझे AC अगर मिल गया तो AC और AD बराबर है, तो AD प्लस AD कर दूंगा तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, हाँ जी, AB। अच्छा, वैसे मैं पाइथागोरस भी लगा सकता हूं यहाँ पे, कहानी एंगल तो पता नहीं है तो पाइथा लगा दे। हाँ जी, एंगल तो पता नहीं है, पाइथा लगा दे। तो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर 25, BC स्क्वायर 144, 169 का रूट आ गया AC। तो AC कितना आया? 13 मीटर्स, सही है? तो अगर ये 13 है बेटा तो ये भी 13 हो गया, सही है? सो हाइट ऑफ ट्री, पहला पार्ट क्या? हाइट ऑफ ट्री इज BD को लिख सकता हूं AB प्लस AD, और AB की जगह 5 और AD की जगह 13, सही है? तो आंसर इज 18 मीटर्स। तो मेरा पहला आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, इफ द ट्री हैड नॉट ब्रोकन, अगर ट्री नहीं टूटा होता, what would be the tangent ratio of the angle of the top of the tree from the same point? इसकी फिगर एक दोबारा बना रहा हूं। ये फिगर बनी, ये पॉइंट आया D, ये पॉइंट आया B, और ये ट्री टूटा नहीं है, ठीक है? If the tree had not been broken, what would be the tangent ratio of the top of the tree from the same point on the ground? सेम पॉइंट किसको लिया? C को। A कहीं यहां पे है, मुझे लेना देना नहीं है। कहते हैं इस एंगल की टेंजेंट रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो? अगर ये थीटा है तो वो मेरे से मांग रहा है सेकंड पार्ट में क्या? tan थीटा। क्या मांग रहा है? tan थीटा। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कौन बना? BD, और बेस कौन बना? BC। BD कितना है? BD अभी निकाला है। BD कितना? 18, और बेस कितना? 12। सो रेशियो काट दो, 6 2 6 3 सो मेरी टेंजेंट रेशियो क्या आई बेटा?
3:2. मार्क दिस पार्ट एज डबल स्टार। ये बच्चों को नहीं समझ आता केवल मौके पे। कहानी पहले पढ़ी, दैट्स इट, करिए।